बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी तुम्हारी? ठीक ठाक हो? खैर ना लो जी। मैं जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और पिछले तकरीबन 2 माह से, हाँ 2 माह हो गए हैं, मैं घर में तकरीबन इन आउट हूँ, मतलब होती भी हूँ नहीं भी होती। तो बस ये है कि इतनी मसरूफियात है और एक पाँव बाहर होता है, एक पाँव घर में होता है। इतने काम बाहर के हैं, आना जाना है, और तकरीबन मैं घर पे प्रॉपर तवज्जो नहीं दे पा रही। फ्रिज में बस जैसे किचन से बंदा फ्री होता है, फ्रिज में जो भी चीज़ होती है ला के ठूँस देते हैं। छोटे बर्तनों में चीज़ें पड़ी होती हैं, बड़े बड़े बर्तनों में चीज़ें पड़ी होती हैं। सम टाइम तो बड़े बड़े बर्तन होते हैं, उसमें छोटी छोटी चीज़ें पड़ी होती हैं, और इस्तेमाल करने खाने को कुछ भी नहीं होता। देखते हैं तो सालन कुछ भी नहीं होता, देखें तो फ्रिज भरा पड़ा होता है। तो ये बड़ा मैस हो जाता है फ्रिज में, और चीज़ें काफ़ी मिसमैनेज हो जाती हैं। और हर चीज़, कोई चीज़ आधी कटी पड़ी है, कोई चीज़ पूरी पड़ी है। बस हड़बड़ी में फ़ौरन से नाश्ता बनाते हैं और घर के दूसरे काम करते हैं, और बस फिर कहीं जाना होता है तो फ़ौरी से तैयारी करते हैं और निकल पड़ते हैं। और समझ यही होती है कि हम शायद घर का काम कंप्लीट करके आए हैं, क्योंकि झाड़ू टाकी बर्तन हम धो देते हैं तो लगता है कि घर का काम कंप्लीट हो गया है। बट ऐसा नहीं होता। कुछ ना कुछ मिसमैनेजमेंट कहीं से चल रही होती है, और वो फिर इतनी लंबी हो रही होती है कि घर का तकरीबन जो है ना काम, वो इग्नोर हो रहा होता है। बहुत सी चीज़ें जो हैं वो इग्नोर हो रही होती हैं। फ्रिज को हाथ लगाओ। आज मैंने फ्रिज को अच्छे से देखा है, ज़रा देखूं तो सही कि इसमें क्या चीज़ें पड़ी हैं। तो दूध बड़े से बड़े बर्तन में पड़ा था। बलाइयाँ जो मैंने इकट्ठी करके रखनी थी वो कब किसी देगची में पड़ी थी, और किसी देगची में पड़ी थी। और लहसुन और धनिया वो ऐसे पड़ा था, नीचे से ख़राब हुआ पड़ा था, ऊपर से सही पड़ा था। तो ख़राब वाला हिस्सा जो है वो नीचे फेंका है। फिर दूसरे धनिया को काट के, और मैं अक्सर हरा लहसुन ही यूज़ करती हूँ, तो हरा लहसुन काट के फिर उसे मैंने अलग में रखा है। बलाई को एक बर्तन में डाल के रखा है, और इस्तेमाल वाला दूध जो है वो दूसरे बर्तन में डाल के रखा है मैंने। और जो इस्तेमाल वाले थोड़े बहुत खाए जा सकते हैं सालन, वो मैंने अलग करके रखे हैं। जो बिल्कुल ही नहीं खाए जाने वाले वो मैंने बाहर कर दिए हैं। चलो अच्छा, इससे ये है कि मेरा फ्रिज तो चलो अच्छे से साफ़ हो गया। लेकिन जब मैंने किचन में खाने पीने की देखी है तो तकरीबन मेरी चीज़ें सारी ही ख़त्म थी। तकरीबन पिछले माह से मैंने कोई ग्रोसरी, अच्छी वाली ग्रोसरी नहीं की थी। तो लगता था कि जैसे फ्रिज में कुछ भी नहीं पड़ा। अ, अगर शादियां हो या कहीं आना जाना हो तो जो घर का बजट है, ग्रोसरी है, वो मैं तकरीबन मतलब अगले माह पे छोड़ देती हूँ कि चलो इस माह ये हम मतलब इसे अच्छे से कर दें, शादियां अच्छे से निपटा लें, और आया गया अच्छे से कर दें। चलो किचन हम अगले माह देख लेंगे। तो अगले माह के बजट से इस माह के बजट से फिर मैंने सबसे पहले मैंने ग्रोसरी ली है, और सब्ज़ियां मेरी तकरीबन सारी ख़त्म थी, मैंने वो ली हैं। और ग्रोसरी मेरी तकरीबन ऑयल तो बिल्कुल ही ख़त्म था, अलबत्ता चीनी पड़ी थी। चावल मेरे बिल्कुल ख़त्म थे, वो सामने देख रहे होंगे बास्केट में मैंने चावल रखे हैं। और चावल मेरे तकरीबन ख़त्म थे, ऑयल ख़त्म था, नमक, इवन कि मेरा अभी नमक का करते भी हैं आखिरी इसकी पैकेट तैयारी। पड़ा था, और मेरे डब्बे में भी नमक बिल्कुल कम था। मुझे इतनी कोफ्त हुई, मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं ग्रॉसरी करके आती हूँ, तो दूसरे काम मैं फिर बाद में ही देखूँगी। तो ग्रॉसरी करके आई, और साथ में मैं ग्रॉसरी किया तो गोश्त भी तकरीबन मैं हफ़्ते का ले लेती हूँ, फिर नेक्स्ट हफ़्ते में और ले लेती हूँ। तो बीफ में लाई थी, तो मैंने सोचा कि इतना बाहर से खाया, आज मैं अच्छे से मैं किचन मैंने साफ़ किया दिल लगा के। और फिर मैंने अपने लंच की, मैंने कहा कि आज मैं बहुत अच्छा लंच बनाऊंगी। मैंने काफ़ी दिनों से काम नहीं किया, मेरे वैसे ही इतनी वो हो रही थी, कोफ्त हो रही थी, एक रूटीन से हट गए थे। तो मैं चाह रही थी कि आज मैं जम के काम करूंगी, अपना किचन साफ़ करूंगी, और अपनी फैमिली के लिए आज बहुत अच्छा सा खाना बनाऊंगी। और खाने में मैं आज क्या बनाऊंगी? आज मैं बनाऊंगी बीफ पुलाव बनाऊंगी। और पहले इरादा था बिरयानी का, लेकिन टाइम बहुत कम था, क्योंकि दूसरे काम करने में ही टाइम गुजर गया, और शाम होने को तकरीबन आ गई। दिन बड़े तो हो गए लेकिन फ़िलहाल छोटे ही हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इस दफ़ा पुलाव बना लेती हूँ, नेक्स्ट में मैं बिरयानी बना लूँगी, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने अपने घर में बिरयानी ही नहीं बनाई थी। तो अभी मैं तैयारी कर रही थी सालन की, और सालन में मैं आज बनाऊँगी शलजम गोश्त और बड़े का
पुलाव बनाऊंगी। तो दोनों को मैंने गोश्त मैंने तकरीबन लिया है 1 किलो। 1 किलो को मैंने आधा आधा कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। और उसमें मैंने तकरीबन सेम ही इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं, लहसुन, अदरक, टमाटर, प्याज, और तकरीबन सेम ही ड्राई मसाले जाते हैं, क्योंकि मैंने फ़िलहाल इन्हें गलाना था। चावलों की यखनी तैयार करनी थी और सालन के गोश्त को मैंने गलाना था। तो अभी मैंने उनको गलाने के लिए रख दिया है, और दूसरी सब्ज़ी मैं फिर काटने लग गई हूँ। इतनी देर में मेरे गोश्त भी तकरीबन गल जाएगा और इधर से मैं दूसरी सब्ज़ी भी तैयार कर लूँगी। और यहाँ पे तकरीबन जो सालन वाला गोश्त था उसका पानी जल्दी से ड्राई हो गया था, वो बातों बातों में ही ड्राई हो गया। और फिर मैंने उसमें हल्का सा पानी और डाला है, क्योंकि वो लगने लग गया था नीचे, भूनते टाइम वो नीचे से जल जाता। थोड़ा सा मैंने पानी डाला है, ऑयल डाला है, अब उसको भूना है। इतना अच्छे से भूना है कि गोश्त तकरीबन मेरा गल ही गया था। और शलजम मैंने काट लिए थे और वो मैंने धो के इसमें डाल दिए। उसके बाद मैं डालूँगी इसमें पानी, क्योंकि शलजम को भुनाई बिल्कुल नहीं आती, वो थोड़े उसमें ऐसे पानी में ही गलते हैं। भूनने में फिर उनका टेस्ट बिल्कुल अलग सा हो जाता है। तो जब वो थोड़ा सा गल जाते हैं तो मैं इनको मैशर से थोड़ा बहुत मैं उनको मैश कर देती हूँ, क्योंकि हमें जो है नीचे इसके शोरबे के नीचे थोड़े थोड़े गले हुए, ज़्यादा गले हुए हमें अच्छे लगते हैं। तो इस वजह से फिर मैं थोड़ा मैशर से इसे कर लेती हूँ, ताकि ये थोड़े से मैश हो जाए। और फिर मैंने धनिया और हरी मिर्चें डाल के बस इनको उतार दिया था। थोड़ा सा मैंने इसमें डाला था सूखा गरम मसाला। और उसके बाद मैंने कर ली थी चावलों की तैयारी। और चावलों में मैंने सबसे पहले जो गोश्त था वो मैंने अलग से गला ही लिया था, क्योंकि बड़े का गोश्त था वो चावलों में तो नहीं होने थे। और यखनी मैंने बनाई नहीं थी आज। मैंने बिल्कुल काम, क्योंकि काफ़ी सारा 2-3 कंप्लीट करने थे, तो किचन अच्छे से साफ़ किया, दूसरे से फ्रिज अच्छे से साफ़ किया। जब इस तरह के बड़े बड़े काम होते हैं तो खाना एक तो मतलब जल्दी बनने, आसान बनने वाला बनाती हूँ, लेकिन 2-3 चीज़ें मैंने थोड़ी मुश्किल सी ले ली। लेकिन फिर ये है कि मैंने उन्हें कंप्लीट करना ज़रा जल्दी जल्दी मैंने कंप्लीट किया। और जल्दी में भी कभी होता है, बस इस तरह से भी पक जाता है। अच्छा भी खाना होता है, थोड़ा जल्दी भी बनाना होता है, तो वो इसी तरह ही बना लेती हूँ। दोनों तकरीबन सेम टाइम पे ही गल गए थे। और उसके बाद मैंने ऑयल डाला था, प्याज डाले हैं, और वो गोश्त जो गल गया वो मैंने डाला है, दही थोड़ी सी डाली है। और उसके बाद मैंने इसका मसाला बना के इसमें चावल डाल दिए थे। साथ साथ में ही तीनों मेरी चीज़ें इकट्ठी तैयार हो जाएंगी। मैंने एक येलो वाला ज़र्दा भी बनाया है आज। आज जम के कुछ देसी और बहुत अच्छा खाने को मेरा मन था। मैं काफ़ी दिनों से मैंने अपने किचन में, मेरा किचन सूना सूना था, काफ़ी दिनों से मैंने अच्छी कुकिंग नहीं की थी। क्योंकि जो लोग कुकिंग करने का शौक़ रखते हैं, जिन्हें आदत होती है, वो फिर रह नहीं सकते। कुछ दिनों बाद, कुछ दिनों में वो बोर भी हो जाते हैं कि अच्छा क्या डेली पकाना पकाना, तो चलो आज बाहर से। लेकिन जब इतना बाहर बाहर हो जाता है तो फिर कहते हैं कि नहीं, हमारा किचन सूना पड़ा है। तो क्योंकि उसकी आदत होती है, ये हमारा शौक़ है, तो फिर आज मैंने सोचा कि बहुत अच्छी सी कुकिंग की जाए। तो फिर मैंने चावल भी बना लिए थे, साथ में मैंने रायता भी बना लिया था। और उसके बाद मैंने साथ में मैंने येलो वाला ज़र्दा भी बनाना था। मेरा आज बड़ा दिल था येलो वाला ज़र्दा खाने को। तो
येलो वाला ज़र्दा भी बनाया था। और अभी ये सारे काम मैंने तकरीबन बहुत ही शॉर्ट टाइम में मैंने सारे काम कर लिए थे, क्योंकि चूल्हे पे के पास ही मैं खड़ी होती हूँ और फ़ौरन से हर चीज़ ही मैं साथ साथ में समेट देती हूँ तो हो जाता है। और रोटी भी मैंने डालनी थी 2-3। जब राइस बने तो खैर रोटी इतनी खाई तो नहीं जाती, लेकिन यह है कि मैं फिर अम्मी लाजमन रोटी खाती हैं और मेरे हस्बैंड भी लाजमन एक रोटी वो भी ले लेते हैं, रुमान एक रोटी ले लेता है। इस तरह करके तकरीबन 3-4 रोटी बन जाती हैं, तो वो भी बनानी थी मुझे। और साथ में मेरे चावलों को दम भी आ गया था, चावलों को दम मेरे बहुत अच्छा आया था। चावल हमेशा मेरे रिस्की ही होते हैं, मुझे डर रहता है कि ये बैठ ना जाएं, क्योंकि मैं चावल कच्ची बासमती का यूज़ करती हूँ, पक्की वाला जल्दी हज़म नहीं होता। इस वजह से फिर वो इतना मतलब वो ख़ास तौर बिरयानी पे पका लिया या कोई मेहमान आ गए तब बना लेती हूँ। अदरवाइज़ घर घर में होते हैं तो फिर मैं कच्ची के चावल ही इस्तेमाल करती हूँ। थोड़ा सा रिस्की है लेकिन अच्छा होता है, ज़ूद हज़म होता है, जल्दी हज़म हो जाता है। फ़ातिमा ने भी खाना होता है। आज मेरी फैमिली का कंप्लीट मेन्यू मैंने घर पे ही बनाया। तकरीबन सब चीज़ ही अच्छी बनी थी, सब चीज़ ही अच्छी बनी थी। लेकिन सिर्फ ये है कि शलजम गोश्त में थोड़ा सा मुझसे घी हल्का कम पड़ गया था, मतलब कम पड़ गया था, क्योंकि शलजम जो है वो ज़्यादा घी पीते हैं। और ज़र्दा भी बहुत अच्छा बनाया था और पुलाव भी अच्छा बन गया था। तो मेरी वीडियो जी आज की यहीं तक थी, और इंशाल्लाह जी नेक्स्ट में जल्दी मिलेंगे। वीडियो मेरी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट में जल्दी मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।